मैं श्याम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एग्रीक इंडिया में खबर खेती की। तो एक नई वीडियो के साथ मैं आपको आज खेती के बारे में फिर से नई जानकारियाँ देने वाला हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे सीड जर्मिनेशन या बीज अंकुरण की। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं खबर खेती की इस वीडियो के साथ। जर्मिनेशन, बीज अंकुरण। बीज को मिट्टी में लगाए जाने के बाद बीज का उदय या अंकुरण होकर भूमि की सतह पर निकलना या भूमि के फर्श पर दिखना बीज अंकुरण कहलाता है। बीज अंकुरण या बीज जर्मिनेशन की विधि को हम आज आपको बताएंगे। जब बीज लगाए जाते हैं तब निष्क्रिय रहते हैं। बीज को अंकुरित होने के लिए विभिन्न स्थितियों को पूरा करना पड़ता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा, पानी की मात्रा, तापमान व प्रकाश इसके निष्क्रिय अवस्था को डिस्ट्रॉय करने के विभिन्न रूप हैं या तत्व हैं। जब इन स्थितियों को पूरा किया जाता है तब बीज बढ़ने लगता है या बीज अंकुरित होने लगता है, क्योंकि पानी और ऑक्सीजन से बीज की कोट, जो बीज के ऊपर की लेयर होती है, वह खुल जाती है और बीज से एक रूट या रेडिकल उभरता है, जिससे पौधे शूट होते हैं, जिससे पौधे में विकास या प्रारंभिक चरण अंकुरण या जर्मिनेशन होता है। बीज अंकुरण कहलाता है। प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण की विधियाँ या बीज अंकुरण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं हम उनकी बात करेंगे। सीड जर्मिनेशन के जो मुख्य तत्व हैं वो इस प्रकार हैं: पानी, ऑक्सीजन, टेम्परेचर व प्रकाश। सीड जर्मिनेशन के लिए यह बेहद ज़रूरी है। बीज अंकुरण के लिए पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोटोप्लाज्मा की महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए आवश्यक हाइड्रोजन प्रदान करने में मदद करता है। बढ़ते एम्ब्रॉयज के लिए विघटित ऑक्सीजन प्रदान करता है। बीज का जो कोट या ऊपरी सिरा जो होता है या ऊपरी परत या लेयर जो होती है उसको नष्ट या नरम करता है। बीज की पारगम्यता बढ़ाता है। बीज के टूटने में मदद करता है। अघुलनशील भोजन को घुलनशील रूप में परिवर्तित करता है। पानी अपने इस तरीके से जो है अपनी भूमिका बीज के अंकुरण में निभाता है। इसका जो दूसरा तत्व है वो है ऑक्सीजन। सीड की वृद्धि के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण या ऑक्सीजन का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। वह आवश्यक स्रोत है। यह बीज की जर्मिनेशन के लिए एक आवश्यक स्रोत है। मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन जो होता है, मेटाबॉलिज्म के अंकुरण की जो बीज के अंकुरण की बीज द्वारा इसकी आवश्यकता होती है। जब बीज अंकुरित होता है, जब बीज का मेटाबॉलिज्म के लिए अंकुरित होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है। इसका उपयोग एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए या एरोबिक रेस्पिरेशन के हिस्से के रूप में किया जाता है। जब तक यह हरी पत्तियों को विकसित नहीं करता तब तक ऑक्सीजन खुद सीड जर्मिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब पौधे में हरी पत्तियां निकल आती हैं तब उनके द्वारा यह नाइट्रोजन को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो ये दूसरा तत्व है सीड जर्मिनेशन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिट्टी में कई प्रकार से पाई जाती है। ये रेत के तरीके से भी जो अंदर होती है तब यह पहुंच जाती है। यदि हम किसी भी सीड को ऑक्सीजन के टच या ऑक्सीजन तक सीमित रखकर उसे जर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं तो वह आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। यदि हम बीज को बहुत ही डीपली या गहरा बो देते हैं, जब वह ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है तो वह बीज जर्मिनेट नहीं होता है। तीसरा इसका जो तत्व है वो है टेम्परेचर, तापमान। तापमान बीज अंकुरण के लिए बहुत आवश्यक होता है।
यह तापमान की जो आवश्यकता होती है वो अधिकतम बीजों को 20 से 30 के मध्य, स्पष्ट रूप से विभिन्न बीजों को 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनमें 5 से 40 के बीच तापमान की आवश्यकता भी होती है। अब इसका जो तीसरा तत्व है वो है प्रकाश या लाइट। यह एक पर्यावरण ट्रिगर है। यह एक पर्यावरण ट्रिगर का काम भी करता है। कई बीज अंकुरण तब तक नहीं होते जब तक सूरज की रोशनी उन पर नहीं पड़ती, तब तक वह बीज अंकुरण नहीं होते हैं। और यदि हम बात करें बीज अंकुरण ना होने की जो प्रॉब्लम्स फार्मर्स को फेस करनी पड़ती हैं वो इस प्रकार हैं कि यदि आप बीजों का चयन करते हैं तो उच्च क्वालिटी के बीजों का चयन करें और बीजों को देखें वो किसी भी प्रकार से खराब या अनयूजलेस ना हो। और बीजों को खेत में बोने से पहले हमें हल्का सा पानी में भिगोकर एक बोरे में ढककर रख देना चाहिए, जिससे हमें उसका जर्मिनेशन की जो मात्रा रहती है या जर्मिनेशन का जो परसेंटेज रहता है उसका भी ज्ञात हो जाता है। जब आप यह विधि करें तो बोरे पे हल्का हल्का पानी कुछ समय बाद डालते रहें, जिससे उनमें नमी, ऑक्सीजन, टेम्परेचर्स व तापमान सभी उनको मिलते हैं तो वह अंकुरित हो जाता है, जिससे हमें अंकुरण के परसेंटेज का पता चल जाता है। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिए इसी तरीके से, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।